हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जावेद सर अकेडमी में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12th के बोर्ड के प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग हर साल इस टाइप का क्वेश्चन 8 मार्क का आता है। तो आप इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को इस बात से ही समझ सकते हैं कि ये मैथ में एक अपना अहम स्थान रखता है। ठीक। और अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा एक स्कोर कर सकते हो। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार का और उसका आपको ए इनवर्स निकालना रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन ए इक्वल टू 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। आपको इसका ए इनवर्स निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। और इसमें सबसे पहले आपको डिटर्मिनेट ए का ही मान निकालना होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेट ए का मान 0 आ जाता है तो आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब वो ए इनवर्स आपका इनफाइनाइट चला जाएगा, अर्थात तब ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए। तो देखिए, मॉड ऑफ ए निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है साइन कन्वेंशन का, कि प्लस माइनस और क्या करेंगे, प्लस, और सबसे पहले उठाएंगे हम 2 को। तो जब 2 को हम उठाएंगे तो 2 का 36, 2 का वर्टिकल छोड़ देंगे। -1 का गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो -1, 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0। अब दूसरा पद उठाएंगे लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का, तो -1 हो जाएगा। और -1 जब लेंगे तो -1 का 36, -1 का वर्टिकल छोड़ देंगे, तो 4 एक अन्नम 4, 7 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -4। और अब 3 को लेंगे तो 3 के लिए प्लस लगाएंगे, तो 4 दुना के 8, दूसरा पद लिखने से पहले माइनस, फिर -7 का गुणा जब -1 में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस, यानी कि 8 में से 7 गए 1, और 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। तो 4 और 2 मिलके -6, और यहाँ पर है आपका +3, तो ये आ जाएगा -3। अब कहने का मतलब है ये 0 के बराबर तो नहीं आया है, तो इसका मतलब ए इनवर्स निकाला जाएगा। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक को। तो कैसे निकाला जाएगा, जितने भी अवयव हैं आपके, जितने भी अवयव हैं, 9 के 9 अवयव, इन 9 अवयवों की हमें उपसारणिक निकालनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले वाले अवयव यानी कि A11 की उपसारणिक। तो जब हम A11 को लेंगे, 11 यानी पहला रो और पहला कॉलम, तो उसी प्रकार से हम पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ भी देंगे। तो बचेगा -1, 0, 2 और 1। तो -1, 0, 2 और 1। तो -1 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो -1, 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो आ जाएगा ये 0, और आंसर आ जाएगा आपका -1। फिर हम निकालेंगे A12 की उपसारणिक यानी कि दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले की जब हम उपसारणिक निकालेंगे इस वाले की, तो अब क्या छूटेगा, इसमें छूट जाएगा पहला रो और दूसरा कॉलम। तो बचेगा 4, 0, -7 और 1। तो 4 का गुणा 1 में कराएंगे 4, -7 का गुणा 0 में कराएंगे 0। तो 4 में से 0 जाएगा, बचेगा 4। फिर हम निकालेंगे A13 की उपसारणिक। तो अब कौन छूटेगा, पहला रो और तीसरा कॉलम। जब इसको लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा 4, -1, -7 और 2। तो इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो 4 दुना के 8, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 7, 8 में से 7 गए 1 बचेगा। ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे A21 की उपसारणिक। तो उसी प्रकार से जब हम इस 21 को निकालेंगे तो दूसरा रो और पहला कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा 1, 3, 2 और 1।
1 का गुणा 1 में कराएँगे 1, 3 दूना के 6 आ जाएगा -5। फिर A22 निकालेंगे यानी कि दूसरा रो दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे। तो जब दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छोड़ा जाएगा एकदम प्लस की तरह, तो 2, 3 -7 और 1 बचेगा। यानी कि 2 का गुणा 1 में कराएँगे 2, 7 त्रिक -21 तो माइनस-माइनस हो जाएगा प्लस और 21 और 2 जोड़ के हो जाएँगे 23। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब क्या होगा? अब हम निकालेंगे A23 की उपसारी, यानी कि उसके लिए छोड़ा जाएगा दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम वाला ये अवयव है, तो इसका क्षैतिज और इसका वर्टिकल जब आप छोड़ेंगे, तो 2 दूना के 4, 7 एकन्ना 7। यहाँ माइनस है तो माइनस-माइनस प्लस हो जाएगा और 7 4 मिलके हो जाएगा 11। अब 3-1 की निकालते हैं, तो 3-1 की उपसारी कैसे निकलेगी? सेम वही तरीका है कि तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, -1 बचेगा और 0 बचेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 0 में कराएँगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और -1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएँगे तो माइनस-माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से A32 की उपसारी निकाल लेंगे मतलब इस वाले की, तो इसका हॉरिज़ॉन्टल इसका वर्टिकल छोड़ देंगे, तो बचेगा 2, 3, 4 और 0। 2 का गुणा 0 में कराएँगे 0 तो 4 तियाँ 12 आ जाएगा -12। फिर A33 यानी कि जो लास्ट वाला अवयव है, तो अब की बार तीसरा रो और तीसरा कॉलम छूट जाएगा, ठीक? तो बचेगा 2, 1, 4 और -1। 2 एकन्नम -2 और 4 एकन्नम 4। तो -2 और -4 मिलके हो जाएगा -6। तो इस प्रकार निकल गई हमारी नवों अवयवों की उप-सारणी। अब उप-सारणी के बाद दूसरा काम होगा इनका सहखंड निकालना। सहखंड में हमें केवल चिन्ह बदलना होता है। अगर रो प्लस कॉलम सम है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। और अगर रो प्लस कॉलम विषम है, तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक? तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम A11 का सहखंड निकालते हैं। तो उपसारणी की सहायता से ये सहखंड निकलेगा। तो जब हम A11 का सहखंड निकालेंगे, तो -1 इसका फ़ॉर्मूला होता है कि -1 की पावर रो प्लस कॉलम, उसके बाद उसकी उपसारणी। तो जब हम A11 का सहखंड निकालेंगे कैपिटल A11, तो -1 की पावर, चूँकि ये 1-1 है, पहला रो और पहला कॉलम और उसकी उपसारणी। तो देखिए A11 की जो उपसारणी इकाई है, वो -1 आई है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो बचेगा यहाँ -1। अब A12 देखिए, अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे A12, लेकिन लिखना पूरा होगा। तो 2 1 3 विषम रहेगा, जो चिन्ह यहाँ पर +4 का आया है अब वहाँ -4 हो जाएगा। A13 3 और 1 मिलके 4 होगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। A21 विषम है, देखिए यहाँ -5 है तो अब ये आ जाएगा +5। 22 सम है, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 23 2 और 3 मिलके 5 हो जाएँगे, यानी कि जो पहले चिन्ह था अब वो बदल जाएगा। यहाँ अभी प्लस था, अब क्या हो जाएगा? माइनस। अगला 31 31 तो 3 आया था ना? तो 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब क्या होगा? देखिए, अब हम 32 निकालेंगे तो 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, यानी कि विषम आ गया योग, तो चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा। यहाँ -12 था, अब हो गया +12। A33 अब इसका जब सहखंड हम निकालेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, जो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, वो 3 के लिए होता है A11, A12, A13 ऐसे कॉलम में। A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए,
अब क्या करेंगे? इन सभी मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो -1, 4, 1, 5, 23, 11 यहाँ 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और -6 तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक? 12 और -6 तो हम फ़ॉर्मूला जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान हम लोगों ने इतना रख दिया है और डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमारा -3 है, यानी कि वो हमारा आगे लग जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।